नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 का टीयर 2 का प्रिपरेशन आप लोग का चालू हो चुका है। तो ये आप लोग का 9वां दिन है। अगर आप लोग पहली बार दिख रहे हैं तो आप लोग मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग के ऑलरेडी 8 दिन का प्रिपरेशन हो आप लोग का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग पिछले को देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इसको इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक ही दिन का टाइम रहता है। इसमें आपको भेजना होता है और उसके बाद में आप लोग को जो जिसका मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसका बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वीडियो के अंत में। इस वीडियो का जो भी रहेगा आप लोग का रिस्पॉन्स, उसका हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका कैसा रहा है, उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं वो देखेंगे। अच्छे से लिखेंगे तो आपका जरूर डिस्कशन होगा। देखिए, मेन होता है आप लोग का ये टीयर 2 में आप लोग का दो चीज़ होगा। आप लोग का एक होता है रिटन टेस्ट, एक होता है आप लोग का स्पोकन एबिलिटी। रिटन टेस्ट में आप लोग को हो रहा है एक 40 नंबर का आप लोग का रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग को 40 में जितना हो सके उतना स्कोर करना है, क्योंकि स्पोकन में आप लोग के कम हो जाते हैं मार्क्स। स्पोकन में उन लोग बहुत कम दे देते हैं, वो चाहते हैं कि रिटन में अच्छा नंबर हो। क्लर्क में आप लोग का बहुत सारा लिखने का वर्क रहेगा, राइटिंग वर्क रहेगा, तो आप लोग का राइटिंग चेक किया जाएगा। राइटिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए आप लोग को। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है कि मैं आप लोग को एक पैराग्राफ दूंगा, उस पैराग्राफ को आप लोग को चेंज करना है। जैसे मैं आपको हिंदी हिंदी में दिया हूँ, तो जैसे हिंदी आप लोग की लोकल लैंग्वेज मान के चलिए। हिंदी आप लोग की लोकल लैंग्वेज में, अगर आप लोग को लोकल लैंग्वेज में देता हूँ तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और उसको आप लोग को लिख के मुझे भेजना है। और अगर मैं इंग्लिश में देता हूँ तो उसको आप लोग को हिंदी में लिख के आपको उसको कन्वर्ट करके भेजना है। तो ये आप लोग का जो है असाइनमेंट रहता है। तो इसको मेनली आप लोग को फोकस करना है अपनी लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ आपको हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि आप लोग को क्या दिया जा सकता है। उसकी मर्जी है, कुछ भी दे सकता है, वो लास्ट में बम फोड़ सकता है। अगर आप लोग तैयारी करके गए इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज और अचानक से वो लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तैयारी दोनों का रखिए, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, वो कहीं भी कुछ भी चेक कर सकता है, कहीं भी वो अपना पजल खेल सकता है। तो मतलब आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, आप लोग को लिखना है और ऊपर अपना नाम और रीजन लिख के आपको एग्जाम क्रैकर विथ av@yahoo.com में आप लोग को जो है मेल भेजना है। क्या करना है आपको, एग्जाम क्रैकर विथ av@yahoo.com में आप लोग को मेल करना है। तो ये आप लोग का मेन चीज़ हो जाता है, तो इसको आप लोग करिएगा, एग्जाम क्रैकर विथ av@yahoo.com। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर लीजिएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं किसी चीज़ पे आप लोग का पॉइंट्स डिपेंड करता है, आप लोग जो भी राइटिंग कर रहे हैं। तो मेन आप लोग का कन्वर्सन में होता है राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो कैब सेंटेंस मेकिंग ग्रामर स्पेलिंग आपको कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि सामने वाला पढ़ेगा नहीं और आपको 15 दे देगा और चले जाएगा खत्म। क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि इतने सारे पेपर्स चेक करे। IBACIO में भी यही हुआ है आप लोग का, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको अच्छे नंबर रहे हैं और जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसका चेक ही नहीं किया गया है। ठीक है, राइटिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइटिंग अच्छा कीजिए, वो कैब सेंटेंस मेकिंग ग्रामर और स्पेलिंग पे अपना काम करते रहिए साइड बाय साइड। ये है आप लोग का नेशनल साइंस डे आप लोग का, जो कि 28 फरवरी को बनाया जाता है। 28 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल साइंस डे। तो ये है इसका आप लोग का एक छोटा सा पैराग्राफ है, जिसमें नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में लिखा हुआ है, किस लिए किए, उसका रीज़न क्या है। एंकरेज करने के लिए सिटीजन्स को कि आप लोग साइंस में आए, अच्छा काम कीजिए, तो आप लोग को ये मिलेगा, आपको अवार्ड्स मिलेगा, आपको अवार्ड से घोषित किया जाएगा, नाम आपका फेमस होगा, है ना। इससे क्या होता है, साइंस में जो है इंटरेस्ट दिखाना जो है स्टूडेंट्स का बढ़ता है, और स्टूडेंट्स साइंस का इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोग का है, एक छोटा सा पैराग्राफ है। इसको आप लोग का इंग्लिश में है तो आप लोग इसको हिंदी में लिख के आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं आप लोग का जो है वो रिवर्ट बैक करता हूँ, मतलब आपको रिप्लाई करता हूँ कि आप लोग के कितने मार्क्स हैं, और फिर जो अच्छे होते हैं उसका मैं अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसा रहा है, क्या गलतियाँ हैं। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ इसको। नेशनल साइंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू वाइडली स्प्रेड ए मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस यूज्ड इन डेली लाइफ ऑफ द पीपल, to display all the activities, efforts, and achievements in the field of science for human welfare. It is celebrated to discuss all the issues and implement new technologies for the development of the field of science. To give an opportunity to scientific minded citizens in the country, to encourage the people or as well as popularize the science and technology। बात वही है, आप लोग को encourage करने की बात की जा रही है। तो इसको आप लोग को ट्रांसलेट करके इसको मुझे भेजना है विथ योर नेम एंड रीजन। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाला का, जो आप लोग का था, मैंने बताया था आप लोग को एक प्रणाम योजना है, प्रणाम आप लोग का कमीशन है, जिसको स्टार्ट किया गया है असम के द्वारा। जो भी आप लोग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके पेरेंट्स के हित के लिए। ठीक है, तो ये जो बिल है इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ था। तो अंकिता राठौर जी, इनकी राइटिंग देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी है। तो इसके बारे में देखते हैं इनकी गलतियाँ क्या हैं। आसाम, ये रांची से, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग का गठन किया है। ठीक है, प्रणाम आयोग का गठन राज्य के सरकारी कर्मचारियों के माता पिता के संरक्षण संबंधित बिल से संबंधित मुद्दों
की देखभाल के लिए किया गया है। ठीक है, प्रणाम बिल देश की पहली ऐसी बिल है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के माता पिता को उनके ज़रूरत के समय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा राइटिंग है इनका, और बहुत अच्छा जो कन्वर्सन है वो भी बहुत अच्छा है, इनमें कोई गलती नहीं है। तो मैं बता दूं अंकिता राठौर जी को, ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छा से। हम लोग करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर्स में जैसे कि करंट अफेयर था अपना, जो नेशनल साइंस डे है ये करंट अफेयर है। 28 फरवरी मतलब आपका, आज आपका 28 फरवरी है, 28 फरवरी है, मतलब आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका जो है चेंज करने को आ सकता है। अगला बात करते हैं हम लोग ज्योत्सना मीना, जो कि आप लोग जयपुर से लिख रही हैं। इन्होंने क्या लिखा है, आसाम के मुख्यमंत्री श्री लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, श्री लगाना। कभी भी आप लोग मान के चलिए, कोई भी बड़े चीज़ की बात, बड़े पद वाले किसी के नाम के बारे में बता रहे हो, और जैसे अरुण जेटली हो गए, या श्री अरुण जेटली बोलना पड़ेगा उनको। पीयूष गोयल हो गए, श्री पीयूष गोयल बोलना पड़ेगा। इससे क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है सामने वाले के ऊपर। तो श्री इन्होंने जो लिखा है, ज्योत्सना मीना जी ने जयपुर के, इन्होंने लिखा है असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग शुरू किया है, वेरी गुड, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए विधेयक, अच्छा है, विधेयक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया, विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक दल की स्थापना की, बहुत अच्छी बात है। अभिभावकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही व निगरानी के लिए मानदंड प्रणाम विधेयक देश का अपनी तरह का पहला विधेयक कहा गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की उनकी ज़रूरत के समय सुरक्षा देना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लिखा है, इनकी राइटिंग इनकी बहुत ही अच्छी है। प्लस पॉइंट इनकी राइटिंग है, मैंने शुरू से बोला इनका, काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया, राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो मैं ज्योत्सना मीना जी को एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप लोग रीडिंग अच्छा रखिए और अपना करंट अफेयर्स अच्छा रखिए, आराम से हो जाएगा। अगला बात करते हैं अमित कुमार, जो कि आप लोग के नरनौल से लिख रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग की शुरुआत की, जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक संबंधी मुद्दों की देखरेख करने वाला एक पैनल है। ओके, यह यह पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। अगर आप इसी चीज़ को ना हिंदी में लिख देते ना, पेरेंट्स को लिख लेते आप लोग प और एक ही मात्रा र, एक ही मात्रा बिंदु ट स, तो पेरेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। देखिए अगर इंग्लिश में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिख रहे हो, लेकिन आप लोग उसको हिंदी वर्ड्स में लिखना, हिंदी अक्षर में लिखिए, हिंदी अक्षर में लिखिए, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, सामने वाला पढ़ के समझ जाता है इतना। ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप लोग को हिंदी में लिखना है। ऐसे इंग्लिश में बीच में लिखोगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अपनी तरह का देश का पहला विधेयक है जो सरकारी कर्मचारियों के माता पिता जरूरत की समय सुरक्षा के लक्ष्य के को निर्धारित करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला बात करते हैं हम लोग विशेष गुप्ता, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग गठित किया है। इस पैनल का उद्देश्य सज्जे के सारे सरकारी राज्य के सरकारी कर्मचारी के माता पिता की देखरेख से संबंधित बिल को लाना है। माता पिता की जिम्मेदारी और मानक जवाबदेही और निगरानी निगरानी बिल देश का अपने आप में ही पहला बिल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बूढ़े माता पिता को उनकी ज़रूरत के समय में सुरक्षा और देखभाल प्रदान करना है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा राइटिंग में सुधार कीजिए, सामने वाले को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। और जो आप लोग कभी भी कोई वर्ड्स लिखते हो ना हिंदी में, हिंदी के खासकर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, स्कूल में बहुत गलती हुआ होगा आप लोग से, जब आप लोग कोई भी वर्ड लिखते हो तो उसके ऊपर लाइन लिखना भूल जाते हो। लाइन लगाना है, शुरू से आखिरी तक लाइन खींचना है। कोई भी वर्ड लिख दो, कोई भी अक्षर, कोई भी आप लोग जैसे मान के लिए मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री में आप लोग को दिख रहा है कि आप लोग का मंत्री में लाइन है, मुख्य में नहीं है। ये आप लोग की सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट, इसमें आप लोग का 1-2 नंबर कट सकता है। ठीक है, अच्छा नंबर पाइएंगे। देखिए आपको क्या है, जितना हो सके उतना अच्छा करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ निकल गए तो Tier 2 आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग शिवानी गरिमा सिंह का। इनका राइटिंग अच्छा है, थोड़ा सा फोटो जो है वो थोड़ा सा फेड आ गया, लेकिन आपका जो राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, इन्होंने लिखा है रीजियन लखनऊ, शायद लखनऊ से। तो इनका देखा जाए, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग की शुरुआत की, जो कि राज्य सरकार के माता पिता की सुरक्षा की विधायक नहीं, राज्य सरकार की माता पिता नहीं है, राज्य सरकार में काम करने वालों की माता पिता, कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी की माता पिता के बारे में, तो कर्मचारी यहाँ पे मिसिंग है, राज्य सरकार के माता पिता नहीं होते, राज्य सरकार के कर्मचारी की माता पिता की सुरक्षा के विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स
फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। और बिल की स्पेलिंग सही। देश में अपनी तरह की का पहला बिल है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बूढ़े माता पिता की ज़रूरत के समय उनकी रक्षा करना है। तो इनकी कुछ कुछ गलतियां हैं। पहली आप लोग का जो है वो कर्मचारी भूल गए, और दूसरा सब कुछ सही है इनका, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, इनका स्कोर भी अच्छा है इनका। अगला बात करते हैं लल्लन कुमार, जो कि आप लोग के लिख रहे हैं पटना से। इन्होंने लिखा है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग का गठन किया, जो राज्य के कर्मचारियों के अभिभावकों के संरक्षण के लिए लाए विधेयक के देख रेख के लिए है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इन्होंने फिर से इंग्लिश में लिख दिया, ये इंग्लिश में नहीं लिखना है, जिसे देश का पहला इस तरह का विधेयक बताया गया है जिसका उद्देश्य राज्य, ऐसे लिखने से आप लोगों को क्या है ना, और सब सही इनका, ऐसे लिखने से आपका मेन हो जाता है कि आपका मार्क्स कट जाता है, सामने वाले का इंप्रेशन खराब हो जाता है कि आप लोग दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हो। भले ही आप हिंदी में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आपका ये देखना चाहता है कि आप लोग इंग्लिश वर्ड है, जैसे मान के चले स्कूल है तो आधा स क और ऊ की मात्रा और ल लिखते हैं ना। स्कूल को SCHOOL तो लिखते नहीं है हम लोग, स्कूल लिख देते हैं हिंदी में। वैसे ही आप लोग को लिखना है, जरूरी नहीं है कि आप लोग को इंग्लिश वर्ड्स है तो उसको आप लोग हिंदी में नहीं लिख सकते। कौन बोला आप लोग को, हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात करते हैं पूजा त्यागी, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है आसाम के मुख्यमंत्री आएगा, ठीक है। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग की शुरुआत की। यह आयोग राज्य के सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा से संबंधित बिल में के मामलों को जांचने के लिए बनाया गया। वेरी गुड। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स, अच्छा बात है, ये बढ़िया लिखे हैं। और उसके अपनी तरह का देश में लाया गया पहला बिल है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की आवश्यकता के समय सुरक्षा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा है, ठीक है। अच्छा, कोई गलती नहीं है इनका, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो देखिए इन्होंने जो इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिखा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे लिखना है आपको। पूजा त्यागी को एक ही चीज़ बोलूँगा कि रीडिंग अच्छे से रखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए, और अपनी राइटिंग जैसे है वैसे उसको मेंटेन कीजिए रोज़ लिखते हुए। सन्नी राव, जो कि आप लोग दिल्ली से लिख रहे हैं, तो इनका देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग का प्रारंभ किया, ठीक है। इस आयोग का गठन राज्य सरकार कर्मचारियों के माता पिता सही है, माता पिता उतना अच्छा नहीं है, माता पिता लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, माता पिता संरक्षण विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल करने के लिए किया है। प्रणाम बिल यानी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने फिर से वही चीज़ किया है, उस चीज़ को मैंने मना किया है, ठीक है। अगली बार से अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं आपका ये क्या चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती आप लोग का है, इसको सुधारिए। इंग्लिश में मत लिखिए, इंग्लिश का वर्ड्स को हिंदी में लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं दिव्या शुक्ला, इनका जो है राइटिंग भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग, राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। देखते हैं इनकी कोई गलती स्पेलिंग या फिर ग्रामर में या सेंटेंस मेकिंग में है क्या। आसाम के, जो कि कहाँ से लिख रहे हैं, यूपी गोरखपुर से। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग का गठन किया, जिसका कार्य राज्य कर्मियों के माता पिता की रक्षा में लाए गए विधेयक की समीक्षा करना है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग बिल, दैट इज प्रणाम, अपने आप में पहली ऐसी विधेयक मतलब बिल हो जाता है आप लोग का, विधेयक है जिसका राज्य कर्मियों के माता पिता की उनके ज़रूरत के समय में रक्षा करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है दिव्या शुक्ला। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपका मार्क्स भी अच्छा आया हुआ है, और ऐसे ही आप अपने राइटिंग में सुधार करते रहिए। सुधार करने की जरूरत नहीं है, इसको मेंटेन कीजिए, ठीक है। रोज़ आप लोग लिखते रहेंगे तो आपका जो है राइटिंग भी सुधर रहेगा, और आप लोग का जो करंट अफेयर भी बना रहेगा। अगला आप लोग का है नंदिता मालिक, जो कि न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम कमीशन, ठीक है, कमीशन कोई दिक्कत नहीं है, आयोग आपको नहीं पता था, कमीशन लिखे, हिंदी में लिखे, बहुत अच्छी बात है। लॉन्च किया, देखिए लॉन्च भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्च किया, शुरुआत की लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे एट प्रेजेंट आप ऐसा तो नहीं कि न्यूज़लेटर को पूछोगे कि लॉन्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉन्च पता है तो लॉन्च लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मिलने से मतलब है, आपको पैराग्राफ में हिंदी मतलब हिंदी, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ नहीं करने। इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश को आप लोग यूज़ नहीं करेंगे अगर इंग्लिश हिंदी में लिखने बोला है तो। यह राज्य सरकार में कर्मचारियों को माता पिता के संरक्षण के लिए विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए स्थापित पैनल है। कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने चेंज भी किया है। ओके, विधेयक देश में एक इस प्रकार का प्रथम विधेयक है जिसका उद्देश्य जरूरत के समय में सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता की रक्षा करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अगला जो है आप लोग का अमन राठौर जी ने ये लिखा है, जो कि आप लोग के मध्य प्रदेश से है।
आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रणाम आयोग का लोकार्पण किया है। ठीक है, लोकार्पण मतलब लोगों के बीच में डाला है। ठीक है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता के संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए तैयार किया गया है। माता पिता की देखरेख और जिम्मेदारी निभाना विधेयक लाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग से बहुत कुछ अच्छा है, राइटिंग से आपका छूट जाता है छोटी छोटी चीज़ें। यह देश का पहला राज्य है जिसने नहीं होगा, जिसने यह पारित किया। ठीक है, जो नहीं होगा, जिसने यह पारित किया। इसका उद्देश्य जरूरत के समय माता पिता की देखभाल करना है। वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छी राइटिंग है। इनको मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग और करंट अफेयर्स पे और रीडिंग पे फोकस कीजिए, और आपकी रेटिंग तो बहुत अच्छी है। डेली ऐसे ही आप लोग करते रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस तो बनते रहेगा। और टीयर 2 और टीयर 3 के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो हम अपने चैनल में बताएंगे। और जैसे ही आपके इंटरव्यू के डेट्स आते हैं तो इंटरव्यू के बारे में उसके बारे में मैं अलग से सेशन करवा दूंगा मैं आपको, कि कैसे आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक का नॉलेज हो सकता है। ठीक है, वहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है। एक सबसे बड़ा चीज़ बता दो, पुलवामा अटैक और फिर अभी जो एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, इसके बारे में तो आपको आराम से पूछ सकते हैं। लिख के लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है और इंटरव्यू में जाते हैं तो इस चीज़ को जरूर पूछेगा। हो सकता है कि एक्सचेंज करने में जो मैं आपको एक पैराग्राफ दिया वही पैराग्राफ उठा के डाल दे। मैं तो बहुत छोटा डाला हूँ लेकिन 500 वर्ड का डाल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड आपको फिर से मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।